हेलो बच्चों, क्या करें बार बार बच्चों लाइट चली जाती है, इसलिए मैंने इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए लिखा था। तो मैं इसी को समझा देता हूँ। बार बार लाइट जाती है, हमारे सामने समस्या है, इसलिए कोई हमारे पास साधन न होने के कारण थोड़ा मैं इसी को समझा देता हूँ। मैं एक बार करा था, फिर लाइट चली गई, फिर पुनः किया, फिर चली गई लाइट। तो कह रहा है बच्चों, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो दिया है बच्चों, वो केंद्र वाले वृत्त के बाहर, यानी वो केंद्र का वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु P है, जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। हमको सिद्ध करना है बेटा कि PA, ये जो दो स्पर्श रेखाएं PA और PB आपस में बराबर होती हैं। इसके लिए जो अलग से पॉइंट लिया जाता है, यानी उस प्रमेय को या किसी चीज को सिद्ध करने के लिए जो अदर चीज की आवश्यकता होती है, वो हमारी रचना के कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है, रचना के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या किया बेटा, OA, OB और OP को मैंने मिलाया है। अब मैं चलता हूं बच्चों यहाँ से ट्रायंगल OAP तथा OBP में चलते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ से OA और OP दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। मैं इस त्रिभुज में चलने के बाद देखता हूं OP पहले वाले त्रिभुज OAP में भी ये मिलता है OP, फिर OPV में भी ये मिलता है OP, यानी दोनों में OP उभयनिष्ठ है। अब मैं चलता हूं बच्चों यहाँ से, देखते हैं OPA, ये क्या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, 90 अंश यहाँ लॉन्च हो रहा है बच्चों। फिर देखिए यहाँ से OVP, यहाँ भी 90 अंश बन रहा है। तो ये दोनों कोण क्या बच्चों 90 अंश है। तो यहाँ जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, और जब दो त्रिभुज के दो साइड्स आपस में बराबर हो और उनमें कोण आपस बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। लेकिन यहाँ 90 अंश बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे राइट हाइपोटेनियस साइड, सर्वांग समता से, मतलब दो त्रिभुज क्या 90 अंश है दोनों त्रिभुजों में। ये दोनों त्रिभुजों में दो कोण 90 अंश है और शेष दो भुजाएं आपस में बच्चों बराबर हैं, संगत भुजाएं आपस बराबर हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे बच्चों। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज के शेष बातें आपस में बराबर होती हैं, शेष भुजाएं आपस में बराबर होंगी, शेष कोण आपस में भी बराबर होंगे बच्चों। तो अब आपको यहाँ से निष्कर्ष निकलता है PA बराबर PB, जो कि हमारा किससे लिया गया है, CPCT से। CPCT क्या होता है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब समरूप त्रिभुजों के संगत बातें आपस में बराबर होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत बातें आपस में बराबर होती थी। इसी बात को हमको बच्चों यहाँ से सिद्ध करना था। ये हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं कुछ बातें और लिख देता हूँ, शेष बची हुई बातें ये भी आपस में, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और बाह्य बिंदु से जो कोण होता है बेटा, यहाँ से बना हुआ बाह्य बिंदु से जो केंद्र से खींची गई रेखा, वो उस कोण को दो भागों में बांटती है, अर्थात कोण, इसको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ से नोट पॉइंट में लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ से कोण OP ये बराबर OPB ए भी बराबर होगा, और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। शेष बची हुई बातें आपस में बराबर होती हैं, तो कोण हो जाएगा बेटा तथा कोण A वो P बराबर कोण BOP, ये भी CPCT से ही, ये भी बात आपस में बराबर होंगी CPCT से। CPCT क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं। CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये होता है CPCT, यानी समरूप दो सर्वांगसम
समरूप नहीं है। दो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत बातें आपस में बराबर होती हैं बच्चों। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, बार बार लाइट चली आती है बच्चों, तो मैं लिखा हुआ था इसी पर समझा, 3 बार गई लाइट बच्चों, तो मेरे सामने समस्या थी तो मैंने कहा चलो इसी पर कर देते हैं, फिर ना लाइट चली जाए। अगले क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 10.2 कह रहा है बेटा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। जैसे बच्चों ये हो गया हमारा वृत्त, ये हो गया वृत्त। अब एक क्या करे बच्चा वहां से, एक वृत्त एक बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा पर, एक स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा हो गया बच्चों यहाँ से, इसकी पर मैं मानता हूँ बेटा यहाँ से एक बिंदु Q है जो स्पर्श बिंदु P है, यहाँ से इसकी लंबाई बच्चों 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है जो कि बिंदु Q है। मैं इसकी और कह रहा है उस वृत्त के Q की केंद्र से दूरी, इसकी ये बेटा ये हो गया रेडियस, क्योंकि जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। फिर कहता है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, तो ये केंद्र बेटा वो हो गया, वो से Q की दूरी बच्चों यहाँ से दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या हमको फाइंड करना है बच्चों यहाँ से, अर्थात हमको OP फाइंड करना है। तो चूंकि यहाँ आप जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ मान लेते, यहाँ लिख देते बच्चों समकोण त्रिभुज OPQ में OQ स्क्वायर बराबर, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण होती है, OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। ये हो गया बच्चों यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय हो गया, जो हमारी बौधायन जी ने, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय जो दिया था बौधायन जी ने, उससे हम इसको लगा रहे हैं बच्चों यहाँ से। OQ की वैल्यू बच्चों यहाँ से 25 है, 25 का होल स्क्वायर। OP हमें फाइंड करना बच्चों OP स्क्वायर, इसकी वैल्यू 24 का होल स्क्वायर। 25 का 25 से वर्ग करते हैं तो 625 होता है बच्चों यहाँ से, 625 OP स्क्वायर बराबर 576 हो गया, और OP स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से 15 में से 6 निकल गई बच्चों 9, और यहाँ बचेगा 11 यानी 49 आ जाएगा बेटा, 11 में 7 निकल गई 4। तो OP बराबर बच्चों यहाँ से अंडर रूट 49 का रूट होता है बेटा 7 होता है 7, जो कि 7 सेंटीमीटर है। जो हमारा विकल्प कौन सा सही, ए सही है। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारा विकल्प टैली कर रहा है ए बच्चों। विकल्प ए कह रहा है 7 सेंटीमीटर, 7 cm सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, आकृति 10.11 में यदि TP, ये देखिए यहाँ से आकृति दी हुई, TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हों कि OP, O कह रहा है बेटा OPOQ बराबर 110 अंश, तो PT यानी इस कोण की हमें रचना करनी है। चूंकि आप जानते हैं बच्चों यहाँ से हल देखते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए बच्चों यहाँ से कोण OPT बराबर कोण OQT बराबर बच्चों यहाँ से 90 अंश, ये हमारा 90 हो जाएगा बच्चों, ये भी 90 हो जाएगा 90 अंश, और कोण T को फाइंड करना है। तो अब क्या करते, लाइट जाने वाली बच्चों एकदम से लग रहा है, तो यहाँ से चतुर्भुज POQT में चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल बच्चों 360 अंश होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों यहाँ से कोण
PTQ प्लस 90 प्लस 110 इक्वल टू 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये हो गया 290 बच्चों से। PTQ प्लस 290 इक्वल टू 360, कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290, कोण PTQ बराबर बच्चों यहाँ से 70 अंश। 70 अंश किस विकल्प में मिल रहा है बच्चों? यहाँ से बी वाला विकल्प सही है बच्चों। तो कोण PTQ बराबर 70 अंश आ गया। और प्लीज मेरा सपोर्ट जो कि विकल्प नंबर बी में मिल रहा है बच्चों यहाँ से, ये हो गया आंसर 70 अंश आ रहा है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग देख रहे हैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता है। 3 राउंड बच्चों यहाँ से 3 बाजी लाइट चली गई है और फिर भी लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत धुंधुला दिखाई दे रहा है, बड़ी गर्मी है। इतना परिश्रम करके हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।